नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रोहित भट्ट। आप मुझे सुन रहे हैं रोहित भट्ट विज़डम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी जॉब के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने डिलीवरी जॉब जब मैंने स्टार्ट करी थी, मेरे पास कुछ पैसे की कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आने लग गई थी, ठीक है? मैं सोच रहा था कि भई ये काम करूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि भाई चलो डिलीवरी की जॉब करते हैं, देखते हैं भाई आजकल डिलीवरी का जॉब का बहुत क्रेज़ चल रहा है, भाई लोग डिलीवरी की जॉब बहुत कर रहे हैं। तो हमने भाई डिलीवरी की जॉब पे ट्राई किया। तो सबसे पहले जो मैंने डिलीवरी की जॉब करी थी, वो करी थी फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी जॉब करी थी, तो फूड डिलीवरी में दोस्तों ये सीन है कि जैसे मान के चलो मैं तो स्कूटी में काम करता था, तो मैं ₹200 का पेट्रोल डलवाता था, ठीक है? ₹200 में मैं काम करता था, मैक्स टू मैक्स ₹500 तक का मैं काम निकालता था कि भाई मुझे पता है कि भाई मुझे ₹500 तक का काम निकालना है। और भाई लोग 12-12 घंटे जॉब कर रहे हैं, 12-12 घंटे जॉब कर रहे हैं। और जब जब वो 12-12 घंटे जॉब कर रहे हैं, तो वो 1000 ₹1200 तक की कमाई कर रहे हैं। उनके पास बाइक थी भाई, जब कोई बाइक में जा रहा था, वो मुझे बता रहा था कि भाई मैक्स टू मैक्स वो उसका जो पेट्रोल डलता है, वो डलता है ₹200 का डलता है। तो भाई उसकी बाइक चल रही है, भाई वो ₹500 छाप रहा है, ₹600 छाप रहा है, ₹1200 छाप रहा है। तो मैं मैक्स टू मैक्स ₹500 का काम करता था, क्योंकि दोस्तों स्कूटी के जो टायर होते हैं वो छोटे होते हैं, अगर मैं ज़्यादा चलाऊँगा ना तो स्लिप हो जाती है, और 2-3 बार भाई गाड़ी स्लिप भी हो गई है। और कभी-कभी तो भाई ऐसा होता था कि भाई सामने से बंदा आ रहा है, भाई मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, अंदर ही घुस गया भाई। एक्सीडेंट हो गया तो भाई 2-3 दिन 1 हफ्ते का काम रुक गया, इंजेक्शन अलग लगवाने पड़े, भाई प्रॉब्लम ज़्यादा आई। लेकिन उसका भी कोई भत्ता नहीं मिला भाई मुझे फूड डिलीवरी वालों की तरफ से, ठीक है? तो जैसे मान के चलो कि भई एक ऑर्डर मिलता था हमें ₹19 का, ₹20 का, ठीक है? कभी-कभी ₹30 का मिलता था। तो जो फूड डिलीवरी की जो जॉब है, उसमें सिर्फ़ हमको इंश्योरेंस मिलता है, डेथ इंश्योरेंस मिलता है भाई, अगर इन केस हमारी डेथ हो जाती है। लेकिन उसमें भी भाई वो चीज़ देखेंगे भई, किसी का हेलमेट लगा है या नहीं, किसी का हेलमेट लगा है या नहीं लगा है, जो भी इनके टर्म कंडीशंस हैं, वो हमें फ़ॉलो करनी होती है। तब जाके हमको उसका क्लेम मिलता है। तो ये डेथ पेनल्टी पे मिलता है। ये नहीं कि भई तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, भाई तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, ये तुमको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, और इन फ्यूचर हो सकता है कि भई ये इसके लिए कुछ आवाज़ें उठें और इसके लिए कंपनी कुछ सोचे, ठीक है? और डिलीवरी वालों को भाई अगर उनकी कोई तबीयत भी खराब होती थी, तो भाई उनको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। ये फूड डिलीवरी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक बंदा था, वो पता नहीं कहाँ बहुत दूर से काम करने आ रहा था, तो उसके छाती में बलगम जम गया। भाई भाई कर रहा होगा बेचारा काम-वाम, भाई वहाँ पे रेंट पे भी रहता है। तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसी-ऐसी बात हो गई है, तो मैंने बोला भाई जा भाई दवाई-ववाई खरीद ले भाई अपना। और जब मेरे को लगा कि भाई वहाँ पे कुछ हमें पैसा मिलेगा, मेडिकल सुविधा मिलेगी, तो उस समय में मेडिकल सुविधा नहीं थी, इन फ्यूचर शायद आ गई होगी। ठीक है, ये तो मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने पहले वो जॉब करता था मैं फूड डिलीवरी की, ये देखा नहीं है मैंने। ठीक है, ये तो फूड डिलीवरी की जॉब हो गई। अब आते हैं टैक्सी की, अब आते हैं बाइक टैक्सी की। अब बाइक टैक्सी में भाई दोस्तों क्या होता है कि भाई बाइक टैक्सी के लिए आपको अब पहले तो लोग व्हाइट प्लेट में काम करते थे, और अब शायद गवर्नमेंट का वैसे कुछ रूल आ गया है, ठीक है? तो वो कह रही है कि भई आपको येलो प्लेट से ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब जो बाइक टैक्सी में जैसे अगर आप काम करते हो, तो उसमें भी वही हिसाब-किताब है, जितनी आप राइड्स मारोगे, ठीक है? जितनी आप राइड लोगे, तो राइड का आपको पैसा मिलेगा, कभी कभी ₹50 मिलता है, कभी ₹100 मिलता है, ₹200 मिलता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है ना, वो ये है कि भई आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा चौबीसों घंटे, जब तक आप गाड़ी में चल रहे हैं, अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक है? और ज़्यादा ज जब हम ज़्यादा हेलमेट लगाते हैं, तो भाई हमारे जो बाल के जो स्कैल्प है, वो भाई बहुत कमज़ोर पड़ने लगते हैं। ठीक है? भाई कुछ लोग तो भाई हेलमेट लगाते-लगाते गंजे ही हो गए। तो दोस्तों ये भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है? मेडिकल इश्यूज़ बहुत होते हैं इन जॉबों में। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो भाई ये मत सोचना कि भई आपका काम चलता रहेगा। ये मत सोचना भाई, क्योंकि कभी-कभी भाई आप अच्छे चल रहे हैं ना, तो पीछे वाला या दाएँ-बाएँ वाला भाई कुछ पता नहीं भाई वो आपको ठोक सकता है। मेरी स्कूटी में एक सामने वाला बंदा था, शायद रात का समय था जब मैं ऑर्डर लेके जा रहा था। सामने वाला बाइक वाला बंदा आता अंदर ही घुस गया भाई। अब स्कूटी पूरी खराब हो गई, पूरी जो उसका पूरा जो नीचे वाला जो सामान था वो पूरा अंदर चला गया है। तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और इन जॉबों में अधिकतर लोग इज़्ज़त ही नहीं करते हैं भाई। एक मैं ऑर्डर देने गया था, तो मैंने बोला कि सर जी यही है जो एड्रेस यही है?
तो उसने बोला अंदर कैसे घुसा रहा है तू, क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मैं कह रहा यार भाई, मैंने कहा यार ये तो भाई तगड़ा ही सीन है। तो तो जो डिलीवरी की जो जॉबें होती हैं, फूड डिलीवरी, टैक्सी वाली जो होती हैं, तो यार बहुत वैसी नौकरियाँ होती हैं। टैक्सी में तो अक्सर अब अभी देखा जा रहा है कि भाई कुछ मोहतरमा हैं, वो काफ़ी उन पे एलिगेशन लगा रही हैं कुछ, भाई ये कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडियाज़ पे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। डिलीवरी व और कुछ-कुछ तो दोस्तों राइड में ये देखा गया है कि भाई कुछ लोग राइडरों के साथ दिक्कत आपत्तिजनक हरकतें करते हैं। ऐसा देखा गया है भाई, ऐसा सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आप देख सकते हो, भरपूर पड़ी हुई है। अभी मेरे साथ तो ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं है, मैंने भी काफ़ी काम किया है इसमें, ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ। मुझे जो भी कस्टमर मिले हैं, बहुत अच्छे मिले हैं, ठीक है। अभी तक तो कुछ-कुछ कस्टमर मुझे टिप भी देते थे। हाँ, आपको टिप भी मिल सकती है, जैसे भई वो आपको ₹100 दे सकते हैं, ₹60 दे सकते हैं। जैसा आपका बिहेवियर है, जैसा आप इनसे बात करते हो, रिस्पेक्टफुल बात करते हो, तो लोग काफ़ी अच्छे भी आपको मिलेंगे, इसमें कुछ नेगेटिव लोग भी आपको मिलेंगे। लेकिन इन जॉबों में आपको मेंटल प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको मानसिक मजबूती लानी पड़ेगी आपको। इसमें बहुत सारी समस्या हो सकती है, ठीक है। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो आपका चालान भी आ सकता है। जैसे आज जो भी आपकी गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी 3000 चलती है, तो उन 3000 के बाद आपको इंजन ऑयल डलवाना पड़ता है, प्रॉपर सर्विसेज़ करवानी पड़ती है। अगर टायर घिस रहा है तो टायर भी आपको लगाना पड़ सकता है। जैसे मान के चलो, अगर आपने 30,000 भी कमाए ना, तो कम से कम 10,000 तो भाई अपनी बाइक का ही मानो आप। मोटा-मोटा 20-15 हज़ार रुपए ही कमा सकते हो, ठीक है? और आपकी स्किन पूरी खराब हो जाएगी, भाई टैनिंग हो जाएगी आपकी। आपकी जो चेहरे की जो चमक थी वो बहुत कम हो जाएगी। उसके लिए आप फेशियल्स कर सकते हैं भाई, है ना? डी-टैन करवा सकते हैं, ठीक है? फेशियल पे मसाज कर सकते हैं और सनस्क्रीन लगा सकते हैं। तो कुछ-कुछ डिलीवरी वालों को मैं देखता हूँ भाई, उनकी बहुत हालत, मतलब आप देखा नहीं जा सकता उन लोगों को, वो इतनी करते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब महल-वहल हुआ पड़ा है, बहुत गंदे हुए पड़े हैं, मतलब बहुत आप देख सकते हैं। बेचारे मजबूरी है भाई, क्या करें भाई? मजबूरी है भाई, क्या कर सकता है आदमी? देखा भाई उनकी पूरी गाड़ी पूरी वैसी हो हुई पड़ी है। पता नहीं क्या-क्या सुनना पड़ता है इन बेचारों को। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई भी डिलीवरी वाला होता है, प्लीज़ आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, इज़्ज़त कीजिए। वो बेचारा आपके लिए ऑर्डर लेके आता है, कैसे-कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और सबसे इसमें जो दिक्कत का जो सामना करना पड़ता है मौसम में। जैसे बारिश आ गई, भाई कभी-कभी क्या होता है कि वह आदमी रेनकोट लेना भूल जाता है और भीग के ही ऑर्डर मार रहा है। मेरे साथ भी ऐसे सीन हुआ जब मैं ये जॉब करता था, फूड डिलीवरी वाली, तो मेरे पास रेनकोट था नहीं, ठीक है? तो अब एकदम से ऑर्डर आ गया, तो मैंने मैंने वो ले रखा है, वो होता नहीं जो फ़ोन बचाने वाला जो कवर होता है, तो पानी से बचाने वाला, वो मैंने गले में टाँगा, तो मैं ऑर्डर देने जा रहा हूँ कस्टमर के पास। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको फूड डिलीवरी और टैक्सी वाला बताया, अब मैं बात करने वाला हूँ 10 मिनट ग्रोसरी के बारे में। जो आप देखते नहीं कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी हो रही है, इंस्टेंट डिलीवरी हो रही है, उसका सीन मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने एक 10 मिनट वाली डिलीवरी वाली मैंने काम किया है, ठीक है? तो जब मैंने 10 मिनट वाला डिलीवरी वाला काम किया, तो उसके अंदर क्या होता था कि भाई ऑर्डर के लिए इतनी मारा-मारी मची हुई है भाई, लोग सुबह-सुबह आए पड़े हैं भाई, 10 मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवर करना है भाई, रेटिंग देखनी पड़ रही है, मतलब क्या-क्या देखना पड़ रहा है भाई, होता है। जब मैं 10 मिनट वाली डिलीवरी जॉब में मैं गया था, तो मैंने एक ऑर्डर उठाया। जब मैंने ऑर्डर उठाया, तो 10 मिनट के अंदर हमें डिलीवर करना पड़ता है, ये हमारा टास्क होता है, जो उसमें ऐप में लिखा होता है उसके अंदर। तो फिर क्या हुआ भाई, वहाँ पे साइकिल वाला आ गया सामने। अब मैं वहाँ से आ रहा, भाई साइकिल वाला अंदर ही घुस गया भाई गाड़ी के अंदर। अब मैं भी भाई गाड़ी, मैंने भी गाड़ी हल्की सी तेज़ कर रखी है। तो जो मैंने पैसा कमाया था ना, मैंने उस बेचारे साइकिल वाले को दिया। हाँ, भले ही परमात्मा की कृपा से कुछ चोट-वोट नहीं आई है, बस गाड़ी थोड़ी डैमेज हुई थी और उसकी साइकिल डैमेज हुई थी। तो उसको थोड़ा पैसे-वैसे दिए मैंने जितने मेरे पास थे। ठीक है, ये भी मुझे समस्या, जब मुझे लगा ना कि भाई ये तो जॉब पूरी खराब है भाई, पूरी जॉब खराब है भाई, यहाँ तो मुझे इतना मेंटल प्रेशर, इतना मानसिक पीड़ा 10 मिनट की डिलीवरी की जॉब में भाई। मतलब देख रहे हो आप दोस्तों? तो ये जो सीन चलता है ना, तो ये जो है ना, और ये मैं आपको बताता हूँ, तो जो 10 मिनट की जो डिलीवरी वाला है ना, वो एक तरह की कस्टमर के माइंड में एक तरह की माइंड प्रोग्रामिंग हो रखी है। अब जैसे भाई मान के चलो, भी आपको एक ऑर्डर चाहिए, आपने बोला कि अरे फलाना-फलाना कर ले, 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। बताओ, ऐसे-ऐसे सीन देखने पड़ते हैं भाई वहाँ पे, ठीक है? तो ये तो हुआ 10 मिनट वाली जॉब मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ, एक ऐप आती है जो आप
आपको वो भी ग्रोसरी का पैसा देती है, 30 रुपए देती है अगर आप जो डिलीवर करते हैं। तो वो एक बहुत बड़े जो है तबके के जो लोग हैं, एक बहुत बड़े जो तबके के हमारे हैं, उनके साथ इनका टाई अप हुआ है। बाकी आप समझ जाना मैं किसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, बाकी ये भी आप समझ रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें एक तरीके की जॉब होती है, इसमें कोई शेड्यूल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे आपने आप अगर आपको ये जॉब करनी है, आपके आस-पास के जो स्टोर होता है, जिसको हम बाज़ार बाज़ार वाला स्टोर बोलते हैं, ठीक है? और इसका जो टाई अप होता है, वो मार्ट वालों से टाई अप होता है। और जो ऐप जो है, वो है राब ऐप, राब राइडर वाली जो ऐप होती है, ठीक है? तो राब राइडर वाली जो रै ऐप है, तो राब राइडर वाली जो ऐप है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इन सब चीज़ों का। बाकी वही समझने वाले समझते हैं कि मेरा पॉइंट कहाँ जा रहा है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि भई आपको कपड़े-वपड़े सब में देखो इन सब की वर्दी होती है, वर्दी तो भई आपको पहननी पड़ती है। एक तरह की इसको हम कहते हैं मार्केटिंग, कंपनी की मार्केटिंग होती है। भाई ज़ाहिर-सी बात है भई अगर आप भी खोलोगे, तो आप भी मार्केटिंग करोगे भाई, ठीक है? और फिर इसमें क्या होता है, इसमें कोई शेड्यूल नहीं होता है कि नहीं ना ही इसमें आप उसमें कोई आप स्लॉट आप लगा सकते हो, भई इतने बजे आप आओगे। इसमें कोई ऐसी ये जॉब नहीं है, इसमें क्या है एक प्रॉपर जो राइटर होते हैं उनको एक मैनेज करना होता है। तो उसके लिए कंपनी एक टीम लीडर हायर करती है, ठीक है? और उस टीम लीडर का ऊपर का एक लेवल का बंदा होता है, वो होते हैं असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, ठीक है? फिर एरिया मैनेजर, ऐसे करके काफ़ी सारे मैनेजर्स, टीम लीडर हायर किए जाते हैं। और ठीक है, तो राइडर को कितना रुपए मिलता है? राइडर को मिलता है 30 रुपए मिलता है 1 ऑर्डर का। राइडर को मिलता है 30 रुपए का 1 ऑर्डर का मिलता है। जितना किलोमीटर जितना ज़्यादा किलोमीटर जाएगा तो उतने 5-5 रुपए ऐड होते जाएँगे, ठीक है? अब ये तो मैं एक बात तो बताना भूल गया मैं आपको। भाई जितनी भी ऐप है बाइक टैक्सी को छोड़ के, ठीक है, जो भी फूड डिलीवरी है, ठीक है, 10 मिनट वाली जो ग्रोसरी है और ये जो मैं आपको बताया ये जो दूसरी ग्रोसरी है जो हमारे मोहल्लों में, हमारे एरियाज़ में जो बाज़ार बाज़ार वाले जो स्टोर्स होते हैं, ठीक है, तो पे कर इनको आपको एक अमाउंट पे करना होता है जिसको हम कहते हैं 1500 रुपए। 1500 रुपए पे करना होता है, 1500 रुपए के बाद आपके बाद पेमेंट चालू होने लग जाती है। ये मैंने बताना भूल गया था। ठीक है, जो भी आप ये ऐप करते हैं, इन पैसों में, ठीक है? तो दोस्तों तो इसमें जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि 1 महीने का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि भई मेरी जो शिफ्ट थी वो सुबह की शिफ्ट थी। मैं जाता था सुबह 6 बजे, 6 बजे मैं सुबह शिफ्ट जाता था और वो थी 3 बजे की शिफ्ट थी। ठीक है? तो अब उसमें क्या ऑर्डर हमें देने होते हैं। भाई साहब उसमें भी मारा-मारी, उसके अंदर भी मारा-मारी, उसके अंदर भी भाई पॉलिटिक्स, उसके अंदर भी भाई पता नहीं लोगों के अंदर जेलसी भरी पड़ी है भाई, ठीक है? लो आईक्यू के जो लोग हैं आप उनसे एक अच्छी बात करोगे तो भाई वो अलग ही वो आपके बारे में जानेंगे कि आपने ली है, आपने सेक्स किया है, आपने संभोग किया है, ये किया है, वो किया है, ठीक है? आपके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, पर वहाँ पे मज़ाक चलती रहेगी, ठीक है? उसके लिए आपको मेंटल प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं भाई, ये तो है नहीं कि भाई लोग आपकी तरह ऐप की तरह तो कोई लोग हो नहीं सकते भाई, कुछ ना कुछ अलग लोग भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सबका अपना-अपना होता है, ठीक है? तो उसमें भी भाई यही है कि भाई कभी-कभी कुछ काम गलत होता था भाई, ठीक है? तो उसमें भी हमें सुननी पड़ती थी थोड़ी बहुत कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, कस्टमर भी भाई हमसे ढंग से बात नहीं करते थे, कुछ-कुछ कस्टमर वो तो, "अरे! यहाँ रख दे, अरे! वहाँ रख दे भई।" हम कहे, "ठीक है सर, ओके सर, ओके।" बताओ, क्या बोलोगे आप? भाई ये समझ लो कि भाई इन सब जॉबों में भाई इसका सिर्फ़ यही है कि भई इन सारी जो जॉबें जो होती हैं तो इनमें भाई क्या होता है कि भाई इसमें मज़ाक-मस्ती चलती है, ठीक है? अगर आप मज़ाक लेने वाले नहीं हो तो भाई प्रॉब्लम्स हो सकती है, थोड़ा बहुत तुम्हारे तालमेल नहीं बन सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी भाई, कोई भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा भाई, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, कोई भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा, ठीक है? कोई तू तड़ाक से बात करेगा, कोई कैसे बात करेगा, कोई जिसके जो मुँह में आ रहा है वो बकैती पी लेगा, ठीक है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि भई इन जितनी भी अधिकतर जो जॉबें होती हैं, इन सब के जो टीम लीडर के साथ इनकी सारी साठ-गाँठ होती है, ठीक है? आप अपना काम करते रहिए इन सभी जॉबों में, ठीक है? लेकिन बट ये मत समझना कि भाई ये परमानेंट जॉब है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा कुछ चीज़ मिलती है तो उस पे भी आप ट्राई कीजिए, लेकिन ये पर अगर आप कुछ इनिशियल डेज़ में करना चाहते हैं, पैसे की आपको सख्त से सख्त ज़रूरत है, तो आप ये जॉब कर सकते हैं। जॉब ही है भाई एक तरह की, आपको लगता है पार्ट टाइम जॉब है, भाई पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल भी नहीं है। आपको 6 से 7-8 घंटे आपको देने पड़ते हैं इन जॉबों में,
ठीक है? अगर आपको लगता है कि इससे अच्छी कोई जॉब मिल सकती है, जिसे आपको लगता है कि मैं इससे और भी ज़्यादा ग्रो हो सकता हूँ, तो वो आप जॉब देख सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि भई मैं एक अच्छा-सा बिज़नेस बना सकता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यही इन सारी जॉबों में बहुत दिक्कत समस्या होती है। सबके अपने-अपने खुद के एक दोस्त बने रहते हैं। भाई मज़ाक एक बंदा ढूँढते हैं, उसके मज़ाक बनाएँगे, लोग हँसेंगे आपके ऊपर, लोग मतलब हँसेंगे, ठीक है? आपकी काबिलियत पे सवाल उठाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई मेंटल आपको मजबूत होना पड़ता है भाई आपको उसमें, मेंटल मजबूत होना पड़ेगा आपको उसमें। और दोस्तों ग्रोसरी की सबसे जो नेगेटिव जो बात है वो ये है कि इनमें वो यही है भाई माथा पचीलने वाली जॉब है। भाई पागलों की तरह भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो भाई। और फिर क्या है, जल्दी पिक करो, फास्ट पिक करो, ये करो, वो करो, भाई ऑर्डर मिसमैच हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ढिमका फलाना हो गया। मतलब कि एक ऐसा मेंटल प्रेशर। और फिर जो डिलीवरी वाले जो लोग हैं, जो तुम्हारे दोस्त बनेंगे, वो तुमसे अलग मज़े लेंगे भाई, तुम्हारा अलग मूड चलेगा भाई। मतलब आप मान के चलो कि भई आपको शांति नहीं है भाई, आपको मर्दों से भी भिड़ना पड़ेगा आपको। आपको संघर्ष करना पड़ेगा मेरे माय डियर फ्रेंड, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो यही है भाई इनमें सारी चीज़ें। भाई ग्रोसरी का तो भाई बहुत वैसा है सारा मामला। अगर देखा जाए, अगर ये सारा काम अगर हम ईमानदारी से करें, रिस्पेक्टफुल करें, तो हर बंदा ये जॉब करना चाहेगा, उसको अच्छा लगेगा। तो मेरा यही सजेशन है, ठीक है? अगर हाँ, आपको इससे बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आपको लगता है कि भाई मैं इससे बेटर अपॉर्च्युनिटी कर सकता हूँ, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई अपना बिज़नेस करें और काफ़ी लोगों की मदद हो पाएगी और हमारा जो देश है वो आगे बढ़ पाएगा और हम अपने देश को आगे बढ़ाकर लेके जाएँगे और हम औरों की मदद कर पाएँगे। यही हमारा ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? सबका होना चाहिए, मेरा, तुम्हारा, हम सबका होना चाहिए और एक भाईचारा बना रहना चाहिए, ठीक है? एक इंसानियत बनी रहनी चाहिए क्योंकि दोस्तों हम सब एक अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान रहो, ईमानदारी की तरह काम करो, ठीक है? गलत पे बोलो। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान की मदद करनी है, आपके एक बोलने से उसकी जॉब बच रही है, तो भाई आप बोल सकते हैं, ठीक है? मदद करते रहिए जितनी आपसे हो पाती है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, परमात्मा की भक्ति करते रहिए, परमात्मा से जुड़ते रहिए, परमात्मा से प्रार्थना करते रहिए। परमात्मा आपके अंदर है, आपके हर जगह है, बस आपको महसूस करना है, वो जो परमात्मा है वो सर्वव्याप्त है।